देखिए जैसे कि आपको पहले मैंने पिछली बार भी बताया कि 1,30,000 टीचर्स का ट्रांसफ़र हम लोगों ने ज़िले सब आवंटन किए गए थे और साथ ही साथ उनका स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सभी ज़िलों में शुरू हो गई है। सभी डीओज़ ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग एवरीडे रिव्यू करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करीब जून 20 तक सभी शिक्षकों के इनबॉक्स में उनके नए स्कूल का आवंटन आ जाएगा और ताकि वे समय पे नए स्कूल में अपना योगदान दे सकें। हम लोगों ने दो चीज़ ज़रूर कहा है। एक तो है कि जैसे ही योगदान वो दूसरे स्कूल में देंगे, जिस भी तिथि को 30 जून से पहले, वे अपने पुराने स्कूल से स्वतः विरमित हो जाएंगे। उनको अलग से विरमिति लेने की ज़रूरत नहीं है। ई शिक्षा को ऑटोमेटिकली उनको विरमित कर देगा। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने यह भी सभी को कहा कि आप लोग डीओ के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि पूरी गोपनीय और पारदर्शिता से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है और आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा जो रिकॉर्ड है और कौन सा पोस्टिंग ऑर्डर है वो आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और 20 तारीख को जब अपने इनबॉक्स में देख लीजिएगा और साथ ही साथ नए स्कूल में अपना योगदान दें। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़्यादा चिंता मत करिए। आप लोग अपना छुट्टी मनाइए, अपने छुट्टी पे जाइए, छुट्टी मनाइए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। सर, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बच्चे छुट्टियों में क्या करेंगे? देखिए, इस बार हम लोगों ने छुट्टियां दी हैं और समय पे छुट्टियां अभी आ गई हैं और अगला सप्ताह से सब लोग छुट्टी पे रहेंगे। बच्चे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपने माता पिता के साथ विभिन्न स्थान घूम सकते हैं, और जो गांव में बैठे हैं, जो गांव में ही रह गए, उनके लिए हम लोग समर कैंप चला रहे हैं। और समर कैंप में विशेषकर जो क्लास 5 और क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए समर कैंप है और इसमें मैथमेटिक्स, गणित, टीएलएम जैसी गतिविधियां हम लोग उस गांव में हम लोग कराएंगे। तो जो बच्चे घूमने जा रहे हैं अच्छी तरह घूमें और जो बाकी बच्चे बच गए हैं वे समर कैंप में भाग लें और अपना गणित और टीएलएम के माध्यम से उत्कृष्ट होती है और अपने जो भावनाओं का जो प्रकटीकरण है वो मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप में जब करते हैं तो बिल्कुल उच्च कोटि का होता है। तो सभी स्कूलों को यह उम्मीद और कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों की जो भावनाएं हैं, बच्चों का जो हुनर है, उसको प्रकट करने का मौका देना चाहिए। और मैं ज़रूर इस विद्यालय में इस मंच को देखना चाहूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। सर, अगला सवाल, मैं एक भुक्तभोगी डाइट व्याख्याता हूँ का सर चकरा जाएगा और ज़्यादा रिपोर्ट हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अभिभावक और जो शिक्षकगण उस स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे, स्थानीय स्तर पर अपना हल निकालेंगे। अब हर चीज़ हम रिपोर्ट लेके, हर चीज़ हम अगर इकट्ठा करने लगे तो उसका कोई हल हम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, फीडबैक अगर आपके पास है, कोई संगोष्ठी के बारे में कि कैसे अच्छा करना है या उसमें सुधार करना है, तब तो बात सही है। लेकिन हर चीज़ का रिपोर्ट हम नहीं ले सकते ना। ये हम चाहते हैं कि पेरेंट और स्टूडेंट और टीचर आपस में स्थानीय स्तर पर विचार करें और मामले का समाधान निकालें। सर, एक शिक्षिका है अंकिता दरभंगा से, कहती हैं, सर कुछ स्कूलों में अभी भी कुछ बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं। क्या इसके लिए एक तेज ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जा सकती है जिससे हम संगोष्ठी से पहले यह सुनिश्चित कर सकें? देखिए, मैंने कहा था कि छुट्टियों से पहले सभी किताबें मिल जाएं और अगर मिली नहीं तो मैं ऑब्वियसली संबंधित में कार्रवाई करूँगा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा था और ये कहा था कि बच्चे छुट्टियों से जाने से पहले किताब लेके जाएंगे और पढ़ेंगे। एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे अभी छुट्टियां हैं कि किस किस को किताबें नहीं मिली और किस कारण से नहीं मिली। लेकिन ये यदि नहीं मिली है तो बड़ा चिंता का विषय है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और पिछली बार भी मैंने कहा, एक बच्चे ने किताबों के बारे में चर्चा भी की थी
तो अगर नहीं मिली तो मैं इस पर एक बार समीक्षा करूँगा और देखेंगे, इसको कोई रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई इशू होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब तो टीचर तो है नहीं, तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, तो एटलीस्ट जो छूट गए हैं जिस दिन स्कूल खुलेगा वहाँ पर उस किताबें रखी रहेंगी। सर अगला सवाल है, सर पीटीएम के लिए निर्गत पत्र अत्यंत शानदार है। आप तो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, हम शिक्षक तो पीटीएम अच्छे से ही करेंगे, पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी यदि विद्यालयों में पीटीएम को देख पाते तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती। देखिए, पेटीएम के बारे में हम लोगों ने ज़रूर आंकड़े मांगे हैं कि कितने बच्चे आए थे, कितने माता पिता आए थे और क्या चर्चा हुई थी। तो एक गूगल शीट हम लोगों ने निदेशक के माध्यम से हम लोगों ने निर्गत किया है, तो उतना डेटा तो हम लोग को आ ही जाएगा कि कितने माता पिता पेटीएम आए थे और क्या हुआ था। मैंने जैसा कहा, देखिए हर चीज़ को अब हम लोग इतनी क्षमता भी नहीं है कि इतनी बड़े 77,000 स्कूल में पीटीएम हो रहा है तो मॉनिटरिंग है। बट हाँ, फ़ोटो है उसमें, आपके पीटीएम का फ़ोटो है कि सच्ची में पीटीएम हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब रिकॉर्ड्स है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा मतलब इतनी मॉनिटरिंग मत करवाइए कि मतलब व्यवस्था में हम कन्फ्यूजन में हो जाएं। टीचर्स और स्टूडेंट और पेरेंट्स अपनी कोई व्यवस्था करवाइए और इस व्यवस्था को अपने संचालन कराइए। सर अगला सवाल आशीष कुमार, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय तिरसकुंड, जिला अररिया से, कहते हैं सरकारी विद्यालय में विद्यालय अभिभावक गोष्ठी एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। जिस प्रकार टीचर ऑफ द मंथ का पुरस्कार विभाग द्वारा दिया जाता है, विद्यालय भी हर गोष्ठी में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों के अभिभावक को सम्मानित करे और वर्ष के अंत में सभी गोष्ठी में सबसे अधिक सक्रिय अभिभावक को सम्मानित करे तो इस कार्यक्रम में और अधिक सक्रियता बढ़ सकती है। देखिए, हर स्कूल का अपना विद्यालय संचालन समिति है और हम चाहेंगे कि उस विद्यालय संचालन से समिति है, जो कमिटी है, उसमें जो अभिभावक हैं वही सदस्य रहते हैं और वो थोड़ा बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे। हम लोगों ने टीचर्स ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट लाए थे कि हर टीचर को हम लोग पुरस्कृत, मेरे दस्तखत से जाता है। स्टूडेंट को भी हम लोग अवार्ड करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द वीक के। ये होना चाहिए कि जब भी अब पेटीएम होता है वहाँ पर उस पेरेंट्स के सामने इस बच्चे को पुरस्कृत करिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। इससे दो कारण हो सकते हैं, एक तो जो अभिभावक हैं वो प्राउड फील करेंगे, देखिए मेरे बेटे को स्टूडेंट ऑफ द वीक या 15 दिन में जो भी है अपना फोर्टनाइट है, इसको पुरस्कार मिला। और दूसरे जो अभिभावक हैं उनको ये प्रेरणा होगी कि भाई मेरा बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम है कि उस फोरम पर के सामने आप ये पुरस्कार देंगे।